बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ये वीडियो को देखने के बाद आपको सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड का ना सिर्फ आइडिया क्लियर हो जाएगा बल्कि इसको हम इस पैटर्न से पढ़ेंगे कि आप इसको आसानी से कंपेयर भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए कि कंपेयर और डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, तो आप वो भी आसानी से कर सकते होगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है जिस पे हमने वाटर में साल्ट को मिक्स किया है। हमने इस बीकर को सॉल्यूशन का नाम दिया कि इस बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा, दूसरे बीकर में हमने पानी में चाक को डाल दिया। अब चाक को हमने हल कर दिया और हमने इसको कहा कि ये हमारे पास सस्पेंशन है। अच्छा, और तीसरे बीकर में हमने मिल्क डाल दिया और इसको कह दिया कि ये हमारे पास कोलाइड्स हैं। अच्छा, हमने इसको सॉल्यूशन क्यों कहा, सस्पेंशन, इसको सस्पेंशन क्यों कहा, इसको कोलाइड, मिल्क को कोलाइड क्यों कहा, ये जब हम इस सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड को गौर से पढ़ेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। हमें पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आप बड़े काबिल और कीमती लोग हो, तो शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम डिफिनीशन करें तो द सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। अ mixture having uniform composition throughout its mass। होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन हमारे पास यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो इसमें अगर हम यहाँ से पानी लें या यहाँ से पानी लें या यहाँ से पानी का एक कतरा लें तो इन तीनों कतरों में सेम, इन तीनों कतरों की कंपोजिशन सेम होगी। ये नहीं कि इस कतरे में साल्ट ज़्यादा हो गया, इस कतरे में साल्ट ज़्यादा हो गया, इस कतरे में साल्ट ज़्यादा हो, बल्कि इन तीनों कतरों में हमारे पास साल्ट बराबर प्रोपोर्शन में मौजूद होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन की। और इसकी सॉल्यूशन को हम जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं सॉल्यूशन में, तो फिर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज इन सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी seen with naked eye। नेकेड आई से मतलब हमारे पास अगर हम उसके लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा करें ना तो नेकेड आई को कहते हैं नंगी आंख। नंगी आंख को नेकेड आई कहते हैं। मतलब वो आंख जिसके सामने कोई लेंस ना हो। मतलब माइक्रोस्कोप में, अगर माइक्रोस्कोप की बात ना करें, अगर हम इसे मतलब ऐसे अपनी आंखों से देखें तो हम इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज इन अ सॉल्यूशन। अच्छा, और अगर इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम फिल्टर पेपर से गुजारें तो ये आसानी से ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर से गुजर सकते हैं। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आसानी से हम सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं जो सॉल्यूशन हमारे पास बना होता है उसमें। अच्छा, इफ सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड अप, अगर हम सॉल्यूशन को एक जगह पे रख दें
तो इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे विल नॉट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं बैठेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने पानी में हमने साल्ट डाल दिया और हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। अब अगर उस बीकर को हम मेज पर रखें तो मेज पर कुछ देर रखने के बाद वो साल्ट नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं बैठेगा। If a solution is allowed to stand out, the solute particles will not settle down. सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे पास नीचे नहीं बैठेंगे। देखिए सॉल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो होता है राउंड अबाउट 0.1 to 1 नैनोमीटर। 0.1 to 1 नैनोमीटर हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसकी एग्जांपल्स इसकी हैं साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, salt in water, sugar in water, ये हो गई हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल। अच्छा अब आते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन हमारे पास क्या है बेसिकली, देखिए सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन इज बेसिकली ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, which have no uniform composition, no uniform composition। सस्पेंशन में सॉल्यूट की जो सस्पेंशन की कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। लेट सपोज हमने इस पानी में चाक डाल लिया, अब अगर हमने यहाँ से पानी लिया या यहाँ से पानी लिया या यहाँ से पानी लिया, अब इस पानी के इस कतरे में चाक की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये सिरा है, यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत हो, और नीचे से जो हमने चाक पानी का एक कतरा लिया है तो उसमें चाक के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर चाक के पार्टिकल्स अलग हैं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ये जो कंपोजिशन है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। सो सस्पेंशन हैज़ नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से can be seen, it can be seen with naked eye। खुली आंख से अगर हम सस्पेंशन को देखें तो इसमें हमको सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखेंगे। अगर हमने चाक को पानी में डाल दिया और हल कर लिया और हम उस पानी को गौर से देख लें तो हमें उस पानी में चाक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। And it cannot pass through filter paper, cannot pass through filter paper। फिल्टर पेपर से सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। अब जो चाक हमने पानी में डाला है अगर इसको हम फिल्टर पेपर से गुजारें तो वो चाक फिल्टर पेपर में रह जाएगा जबकि पानी नीचे चला जाएगा। सो इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। और अगर हमने सस्पेंशन बना लिया, चाक को पानी में हल कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए मेज पर रखा तो आप देखेंगे कि जो चाक के पार्टिकल्स हैं दे विल सेटल डाउन। सो हम कह सकते हैं कि इफ सस्पेंशन इज अलाउड टू स्टैंड आउट द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, सॉल्यूट particles in suspension will settle down। सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे अगर हमने
इसको सस्पेंशन को एक जगह पे रखा। सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो अबाउट 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। एग्जाम्पल इसकी हैं चाक इन वाटर, मडी वाटर, और मडी वाटर एंड मेडिसिन्स such as एंटी-एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल। ये हमारे पास किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सस्पेंशन की। मेडिसिन्स लाइक एंटी-एसिड, एंटीबायोटिक्स एंड पैरासीटामोल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। अच्छा, अब आते हैं कोलाइड्स की तरफ। कोलाइड्स हमारे पास क्या है? तो कोलाइड्स जो हैं ये एक इंटरमीडिएट, हम कह सकते हैं कि कोलाइड पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। ये कोलाइड पार्टिकल्स हमारे पास सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। और अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड इज आल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड भी हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया कि वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड, तो ये पार्टिकल्स हमारे पास सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं। इसके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स कोलाइड पार्टिकल्स का साइज उनसे कम होता है। कोलाइड पार्टिकल्स का साइज होता है in between 1 nanometer and 1000 nanometer. The colloid particle size is between 1 nanometer and 1000 nanometer. इसके दरमियान कोलाइड पार्टिकल्स का साइज होता है और इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे नेकेड आई से देख लें। can't be seen with naked eye. इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड अगर हम इसको फिल्टर पेपर से गुजारें तो इट कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। इट कैन ईजिली पास through फिल्टर पेपर। इसको हम आसानी से फिल्टर पेपर से गुजार सकते हैं। एंड अगर इसको हम मिल्क हो गया या हमारे पास ये जो आइसक्रीम वगैरह हो गए, इसको अगर हम एक मेज पे रखें तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं जाते, नीचे नहीं बैठते। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन सस्पेंशन। The solute particles in collides, the particles यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे particles in collide do not settle down in the particles in collide do not settle down। जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। आई होप आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलिजन की समझ आ गई होगी। जल्दी से 2 मिनट में इसका खुलासा कर लेते हैं, अब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती हो। इसको सॉल्यूशन के में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते और ये फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर सकते हैं।
और अगर सोल्यूशन को हम एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रख लें तो इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर तक होता है। ऑन द अदर हैंड जो सस्पेंशन हमारे पास होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि जिसकी कंपोजिशन हमारे पास यूनिफॉर्म ना हो, और इसके सस्पेंशन में हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसको अगर हम फिल्टर पेपर से गुजारें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर सस्पेंशन को हम थोड़ी देर के लिए रख लें तो इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। एग्जांपल्स आर मड इन वाटर, chalk in water, and medicines such as anti-acid, antibiotics and paracetamol are the examples of suspension। अच्छा, फिर हमने कोलाइड्स पढ़ा। कोलाइड्स भी हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। कोलाइड पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से तो ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से कम होता है। इसकी जो साइज, इसका जो साइज है वो रेंज करता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे अगर हम कोलाइड को थोड़ी देर के लिए रख लें। एंड कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर, और जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो भी फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर सकते हैं। आई होप आपको सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जहन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।